लगभग 6 से 8 हफ्तों में यह अविश्वसनीय अनुभव एक जीती जागती हकीकत बन गया। इस दौरान मेरे बारे में हर चीज़ नाटकीय ढंग से बदल गई। मेरी शारीरिक बनावट, मेरी आंखों का आकार, मेरी चाल ढाल, मेरी आवाज़, कद काठी, सब इतनी तेज़ी से बदलने लगी कि मेरे आसपास के लोगों ने इस पर गौर किया। मेरे अंदर जो कुछ हो रहा था वह और भी अद्भुत था। 6 हफ्तों के अंदर पुरानी यादों की सचमुच बाढ़ सी आ गई थी। कई जन्मों की यादाश्त लौट आई। अब मैं अपने अंदर एक ही पल में घटित हो रही लाखों अलग अलग चीज़ों के बारे में जागरूक हो गया था। यह एक कैलाइडोस्कोप की तरह था। मेरा तार्किक दिमाग कह रहा था कि इसमें से कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं अपने अंदर देख रहा था वह दिन की रोशनी से अधिक साफ था। लेकिन मैं मन ही मन यह उम्मीद कर रहा था कि यह गलत हो। मैंने खुद को हमेशा एक चतुर युवक की तरह जाना था। अचानक मैं स्वयं को एक नासमझ और बेवकूफ़ नौजवान जैसा महसूस करने लगा था और इस हैरानी में समझौता नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह जानकर मुझे और खीज हुई कि मेरी याददाश्त जो बता रही थी वह सच था। उस समय तक कोई भी चीज़ जो बुद्धि और तर्क के ढांचे में फिट नहीं होती थी, उसे स्वीकार करने से मैं पूरी तरह से इनकार कर देता था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि यह जीवन ही है जो चरम बुद्धिमत्ता है। इंसानी बुद्धि तो सिर्फ चतुराई है जो जिंदगी चलाने के लिए उपयोगी है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता जीवन और सिर्फ जीवन और जीवन का स्रोत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दुनिया को बताया गया है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर करुणा है, लेकिन अगर सृष्टि पर गौर करते हैं तो आपको एहसास होता है कि ईश्वर या जो भी सृष्टि का स्रोत है वह सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम में से हर किसी में मौजूद उस सर्वशक्तिशाली बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की कोशिश करने के बजाय हम अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तार्किक बुद्धि कुछ खास परिस्थितियों में उपयोगी है, लेकिन वह काफ़ी सीमित है। दूसरों की भावनाओं के प्रति मैं खुद को अत्यधिक संवेदनशील भी महसूस करने लगा। सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति को तकलीफ में देखकर मैं रोने लगता था। मैं यकीन नहीं कर पाता था कि लोग कितना अधिक क्लेश सहते हैं, जबकि यहाँ एक मैं हूँ जिसके भीतर बेवजह परमानंद फूट रहा है। मुझे यह एहसास होने में थोड़ा समय लगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वह आध्यात्मिक है। मैं यह समझने लगा कि पवित्र परंपराओं और धर्म ग्रंथों में जिसे चरम अनुभूति कहा गया है वह मेरे साथ घटित हो रही है। जो मैं अनुभव कर रहा था वह दरअसल सबसे सुंदर चीज़ है और जो किसी इंसान के साथ हो सकती है। पल पल मेरे शरीर की हर कोशिका परमानंद से विभोर हो रही थी। लोग बचपन की बड़ाई इसीलिए करते हैं क्योंकि एक बच्चा बेवजह हंस सकता है और खुश रह सकता है, लेकिन मैंने देखा कि वह सब जीवन में भी किसी के लिए परमानंद में रहना संभव है। यह हर इंसान के लिए है, क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे अंदर से ही घटित होता है। मुझे एहसास होने लगा कि मेरे शरीर में बदलाव असल में मेरी पूरी आंतरिक संरचना का पुनर्गठन है। मैं 12 साल की उम्र में हठ योग का अभ्यास करता आ रहा था। 13 साल तक किया गया वह योग इस समय फलीभूत हुआ। योग दरअसल शरीर के पुनर्निर्माण का तरीका है ताकि वह ज़्यादा बड़े मकसद की पूर्ति कर सके। मानव शरीर हाड़ मांस के एक टुकड़े की तरह भी काम कर सकता है और सृष्टि के स्रोत के रूप में भी। इंसान को ईश्वरीय हस्ती में बदलने की पूरी तकनीक मनुष्य की रीढ़ हड्डियों की एक बेकार व्यवस्था पर नहीं है, बल्कि असल में यह ब्रह्मांड की धुरी है। बस इस पर निर्भर करता है कि आप अपने शारीरिक संरचना को कैसे पुनर्गठित करते हैं। अपने मामले में मैंने शारीरिक तीव्रता की स्थिति से आगे बढ़कर अपने शरीर को इस तरह से रखना सीख लिया जैसे कि भय हो ही नहीं। इससे मेरा शरीर पहलू बहुत सहज हो गया।